अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब दोस्त? ठीक ठाक है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे टैक्सी लाइसेंस के हवाले से। जो टैक्सी शाइन है उसके बारे में बता दें, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी, एक यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक पे भी है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। तो मैं फिर बता देता हूँ। टैक्सी लाइसेंस आप मुश्किल नहीं है बनाना, इजी है। पुराना लाइसेंस होना चाहिए जर्मनी का, आपके पास 2 साल पुराना हो, आपका प्रोबेसाइड ना लगा हो आपको। और यूरोपियन कोई भी लाइसेंस है वो आपने कन्वर्ट करवाना है। जर्मनी में कन्वर्ट करवाने के बाद आप उसको टैक्सी लाइसेंस उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड कंट्री का, यूरोपियन जैसे स्पेन, इटली, पुर्तगाल का लाइसेंस जो है, मतलब अगर वो आप चेंज नहीं करवाते तो उस पर आप टैक्सी लाइसेंस नहीं कर सकते। वो आपने लाजमी चेंज करवाना है, ये चीज़ मस्ट है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है? 2 साल पुराना होना चाहिए लाइसेंस आपका। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको फ्यूरिक्सोगनस बोलते हैं जर्मनी में। जो आपका फ्यूरेशन स्टेल है उधर से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो डॉक्यूमेंट आपने उधर से उनसे तरमीन ले लेनी है। आपको वो फॉर्म दे देंगे, फॉर्म फिलअप करना है आपने। फिलअप करने के बाद आंखों का टेस्ट होना है दोबारा आपका, एक रिएक्शन टेस्ट होता है। वो एक स्पेशल डॉक्टर होता है, वो एक रिएक्शन टेस्ट का बहुत लोग पूछते हैं जी ये होता क्या, किस तरह। कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर पड़ा होता है डॉक्टर के पास, उसमें छोटा सा एक डिवाइस होता है रिमोट टाइप का, उसके ऊपर बटन लगा होता है। वो डॉक्टर आपको वो रिमोट पकड़ा देता है और स्क्रीन में आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे होते हैं। ब्लैक होती है स्क्रीन पूरी, उसके ऊपर लाइट जलती है, कमरे में वो अंधेरा कर देते हैं पूरे में, और आपके हाथ में वो डिवाइस दे देते हैं और उस पर बटन लगा होता है। और वो आपको कहते हैं स्क्रीन में आपने गौर से देखना है। जब भी आपको वो लाइट एक हल्की सी वाइट वाइट सी ब्लिंक करती है, जब भी वो ब्लिंक करे आपने वो बटन को दबाना है। वो बटन जो दबाएंगे वो कंप्यूटर में सेव करता रहता है कि आपने लाइट नजर आने पे क्लिक किया या लेट किया या जल्दी किया या गलत किया। उस टाइम जब आपने बटन दबाया लाइट जल रही थी या नहीं जल रही थी। वो फिर एंड पे मेरे ख्याल से 15-20 मिनट आपको वो देते हैं, आपने बटन दबाना। लाइट डिफरेंट जगह पे ना पूरी स्क्रीन पे बारी बारी घूमती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं बाएं, ऐसे कभी ज्यादा तेज हो जाती है, कभी ज्यादा डिम हो जाती है। ये टेस्ट होता है। और आंखों का होता है मेन एक टेस्ट, वो करते हैं। और मेरे ख्याल से एक शुगर का टेस्ट होता है, वो करते हैं। तो ये नॉर्मल से टेस्ट है। खर्चा है, मैंने आज से 2-3 साल होने लगे, मैंने अपना किया था उस टाइम। तो उस टाइम मेरे ख्याल से मेरे लगे थे 360 यूरो या 380 यूरो, इतना खर्चा आ जाता है। और जो फ्यूरिक्सोगनस आपने भी स्टेल करना है, जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपने जब ऑर्डर करना है उधर आपने बताना कि मुझे टैक्सी लाइसेंस के लिए चाहिए, फ्यूरेशन स्टेले के लिए। वो आपने डायरेक्ट नहीं लेना, उनको बोलना कि उनको आप डायरेक्ट भेज दें उधर फ्यूरेशन स्टेले पे, वो उनको भेज देंगे। तो वो जब आपका उधर पहुंच जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे, लेके आप उधर दफ्तर में चले जाएंगे। वो आपको सेम डे में मेरे वाली साइड पे तो सेम डे में था, जिस साइड पे मैं रहता हूँ। तो हो सकता है कि हर दफ्तर का अपना हो, अगर ज्यादा काम है उनके बाद हो सकता है आपको बोले आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आगे आप ले लें, दोबारा आप फुल ऑन कर लें। तो ये डिफरेंट होता है। सेम डे में मिल जाता है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ईजी है। तो मेन पॉइंट्स यही थे। 2 साल पुराना जर्मन का लाइसेंस होना चाहिए आपका, प्रोबेसाइड ना हो, और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो वो क्लीन होना चाहिए, फ्यूरिक्सोगनस जो होता है उसमें आइंथ्राग ना हो आपका। तो ये मेन पॉइंट्स है इसके। तो इजी है। फिर भी किसी के ज़हन में कोई सवाल हो, कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ उसको। तो दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।